बरसाने वाली राधा रानी, ये नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन राधा कौन है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग ये समझते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, सीताराम हैं, पार्वती शंकर हैं, ऐसे ही राधे श्याम हैं। ऐसे ही बोला जाता है, राधा कृष्ण, राधे श्याम। अर्थात ये समझते हैं कि जैसे लक्ष्मी महाविष्णु की अर्धांगिनी है, स्त्री हैं, जैसे पार्वती भगवान शंकर की स्त्री हैं, ऐसे ही राधा भी श्री कृष्ण की स्त्री होंगी। ऐसा भ्रम है, किंतु ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोगों के पास दो चीज है, सभी जीवों के पास, वो कुत्ते बिल्ली गधे कोई हो, एक शरीर, एक आत्मा, और दोनों का अनुभव है सबको। शरीर में जब तक आत्मा है, हम चलते फिरते, बोलते, देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, जानते हैं। और जब वो चला जाता है अंदर वाला, तो हम देखते हैं कि वो मर गया। मर गया माने क्या? वो चला गया। जो अंदर था वो चला गया, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है, चाहे हाथी का शरीर हो, चाहे चींटी का हो। और जब जाता है तो कोई नहीं देख पाता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े उपाय किए कि मरते समय वो अंदर वाला किधर से जाता है। अरे कुछ लाइट तो होती होगी, बड़े कितनी सूक्ष्म लाइट भी आजकल वैज्ञानिक लोग देख लेते हैं, लेकिन आत्मा को कोई नहीं देख सका। सब बैठे हैं, चला गया। हाँ, अब हाथ कुछ नहीं कर सकता, आंख कान सब जीरो हो गए। 24 घंटे में शरीर भी सड़ने लगा। इसका मतलब हम लोग ये तो जानते हैं कि अंदर कोई एक जीव, जिसको हम मैं कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, मैं कल गया था इलाहाबाद, तो शरीर को कहते हैं। नहीं नहीं, शरीर मैं नहीं है। शरीर को तो आप कहते हैं मेरा शरीर दुबला हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर रोगी हो गया। आप मेरा कहते हैं ना। हाँ, तो जो मेरा होगा वो मैं तो नहीं होगा। जैसे आपका मकान है ये, तो आप तो मकान नहीं है। आपकी स्त्री है, आप स्त्री नहीं है। ये आपका बेटा है, आप बेटा नहीं है। अरे मेरा माने संबंध कारक है, वो मुझसे अलग है कुछ।
मेरा शरीर, मेरा मन, ये भी अलग है मैं से। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, ये बुद्धि भी मैं से अलग है। इन सब से अलग कोई होता है मैं, उसको आत्मा कहते हैं। और जितने भी शरीरधारी हैं सब आत्मा के सर्वेंट हैं, अपनी आत्मा के भक्त हैं, और किसी से कोई प्यार नहीं करता, सब अपनी आत्मा से करते हैं। माँ भी हो, बाप भी हो, बेटा भी हो, बीवी भी हो, धन भी हो, प्रॉपर्टी भी हो, क्यों? आत्मा के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए नहीं। ये तो धोखा देते हैं लोग एक दूसरे को। हम आपका सुख चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, सब बकवास। सब अपने सेवक हैं आत्मा के। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, वेदों का चैलेंज है। कोई किसी के सुख के लिए किसी से प्यार नहीं करता, अपने सुख के लिए। हमारी इच्छा पूरी करते गए पिताजी, बड़े अच्छे हैं, प्यार हो गया। हमारी इच्छा के खिलाफ प्रॉपर्टी दूसरे को दे दिया, गोली मार देंगे। रे 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 क्या हो गया? हे, हमारी बीबी कैरेक्टरलेस हो गई, तलाक दे देंगे। अरे एकदम तो कह रहे थे हम तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे। हजी वो सब धोखा था। हम तो अपना सुख चाहते हैं। वो चाहे स्वर्ग का देवता हो, चाहे मृत्युलोक का मनुष्य हो, चाहे वो नापदान का कीड़ा हो, सब अपना सुख चाहते हैं। क्या करें कि हमको सुख मिले? पिताजी को बेवकूफ बनावे तो ये मोटरसाइकिल मिल जाएगी। तो क्या बोले? ऐसा बोले, नहीं इससे तो नहीं देंगे, फिर ऐसा बोले। अनेक तरकीबें हम करते हैं, माँ से, बाप से, बीवी से, बेटे से, पति से, कि हमको सुख मिले। भावार्थ ये सब अपनी आत्मा के सर्वेंट हैं। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मिलके आत्मा को सुख देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और ये प्रयत्न करते करते अनंत जन्म बीत गए, लेकिन आत्मा ने कह दिया ये हमारा सुख नहीं है। क्या है तुम्हारा सुख भाई? मुझे ये पता नहीं है। अरे मैं भगवान का अंश हूं, मेरा वो सुख है। जब वो मिल जाएगा तो मैं कह दूंगा बस अब कुछ नहीं चाहिए। वो तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य को मिल गया आनंद, वो वाला। What's it? Yeah, you're right. 2 दिन पहले भी मैंने यही पहना। मिल गया आनंद, वो वाला। तो जैसे हम यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा की सर्विस करते हैं, ऐसे इस आत्मा की आत्मा है परमात्मा श्री कृष्ण। कृष्ण में नमवेहित्व महात्मान सखिलात्मनाम जगद्धिताय सोप्यत्र देही वा भाति मायया। जीव के जीव
सुख के सुख राम। हमारी आत्मा भगवान है, हम उनके अंश हैं ना, तो हम उनके शरीर हैं। हम माने आत्मा, और आत्मा की आत्मा है परमात्मा, लेकिन हम ये भूल गए और हमने संसार को मान लिया अपना, इसमें सुख है, और भाग पड़े। ये भी मिल गया, हाँ मिल तो गया, लेकिन सुख नहीं मिला। ये भी मिल गया, हाँ मिल गया, लेकिन सुख नहीं मिला, शांति नहीं हुई। अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, लेकिन और डिप्रेशन बढ़ गया। अब नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी पड़ती है अरबपतियों को। गरीब लोग खर्राटे में सोते हैं अपने छोटे से कमरे में, उन अमीरों को बड़े बड़े महलों में नींद नहीं आती। तो फायदा क्या हुआ? अजी हमको धोखा था कि वहां सुख होगा। ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, 500 आदमी का 3-3 घेरा, मिलिट्री वालों का कोई मार न दे। उसका बेटा बेचारा शहर में नहीं जा सकता, अकेले कहीं खेलने नहीं जा सकता, हर जगह डर है। क्या सुख मिला तुमको पीएम होने से जी? जी अब क्या बताएं, भाई यही मिला कि हाँ सब मेरे अंदर में है, नमस्कार करते हैं, बस। अंदर से तो दुखी हो, अशांत हो। हाँ जी वो तो है। तो हमारी आत्मा है श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण के दास हैं। ये बात जिस दिन हम समझ जाएंगे, बस सब दुख समाप्त, शांति आनंद सब मिल जाएगा। तो जैसे ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इस आत्मा का यानी मैं का सर्वेंट है, नंबर 2, ऐसे ही मैं श्री कृष्ण का दास है। और नंबर 3, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, स्त्री नहीं, आत्मा। इसलिए श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं, राधैव आराध्यते मया। एक बार द्वारिका में 16,108 स्त्रियों के साथ रहते हुए श्री कृष्ण ने सोते हुए राधे 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 ऐसे कहना शुरू किया। बगल में रुक्मिणी सो रही थी, उसने कहा क्या हो गया है, ये कौन है राधे? क्या हमसे भी कोई अच्छी है राधे? ये जब देखो राधे राधे करते रहते। अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, गुणवती, रूपवती, लीलावती, कलावती, बुद्धिवती महालक्ष्मी है रुक्मिणी, उनकी अवतार है। हमने कहा है, सब अपनी सौतों को बुलाया और कहा देखो जी, ये हमारे लोगों के पति देव जो हैं, ये क्या राधे राधे करते रहते हैं। कहन हाँ हमने भी सुना है, सोते में ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन कैसे कहें पति से, बुरा मान जाएंगे। ठाकुर जी ने समझ लिया कि इनको सबको कैंसर हो गया, इलाज करना पड़ेगा। तो उसके 3-4 दिन बाद ठाकुर जी ने एक्टिंग शुरू की।
मैं तो पता नहीं क्या हो गया मुझको, मैं तो हार्ट फेल हो रहा है मेरा, मैं तो अब मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। अरे उनसे बढ़िया कौन एक्टिंग करेगा? आप सारी स्त्रियां इकट्ठी हो गई। अरे क्या हुआ, अभी तो ठीक थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? आप रोने लगी। अरे गोबर गणेश पतियों के लिए स्त्रियां रोने लगती हैं जब ऐसी एक्टिंग करे वो, और भगवान के लिए भला क्या हाल हुआ होगा उन स्त्रियों का। तो इतने में नारद जी को भगवान ने इशारा किया, हमारे पास आओ। घूमते घूमते आ गए। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ इकट्ठा है एक ही जगह और सब रो रही है, बात क्या है? अंदर गए श्री कृष्ण के पास, तो वो भी बहुत बुरी तरह रो रहे थे, चीख रहे थे। प्रणाम किया, उन्होंने कहा महाराज क्या बात है? नारद जी मुस्कुराए, ये भगवान को तो कोई कष्ट हो नहीं सकता, ये कोई नाटक है। महाराज क्या? अरे नारद जी न पूछो, मेरा बड़ा बुरा हाल है, मैं बचूंगा नहीं। नारद जी ने कहा महाराज कोई दवा इसकी? अरे जब आप ही ने बीमारी पैदा की है तो आप ही दवा जानते होंगे। ने कहा नारद जी अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। तो नारद जी ने कहा मैं भी तो भक्त हूं, लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ता, पता नहीं क्या इनका मतलब है और क्या ये नाटक क्यों कर रहे हैं। एक बार तो मैं बंदर बन चुका हूं, मैं नहीं बीच में पड़ूंगा। लेकिन ये माताएं तो सब महापुरुषों की दादी हैं। अरे भगवान की स्त्री बनने का सौभाग्य किसको मिलेगा? हाँ इनसे कह देते हैं अभी ठीक हो जाएंगे। तुमने कहा माताओं अपनी चरण धूल दे दो तो श्याम सुंदर ठीक हो जाए। उन्होंने कहा नारद जी गड़बड़ है क्या? अरे कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली जानबूझ के दे तो लोग क्या कहेंगे? और फिर नरक मिलेगा। हाँ बात तो ठीक है। नारद जी ने कहा शास्त्र वेद तो यही कह दीजिए, तो वहीं जाकर के ले आवे चरण धूली। तो उन्होंने कहा कि ब्रज में है, वहां चले जाओ, निरे महापुरुष है वहां पर, सारी ब्रज गोपियां। नारद जी ने कहा है ब्रिज में कौन से बाबा है? एक दुर्वासा है, दुर्वासा के पास जाऊं? अरे नहीं नहीं दुर्वासा नहीं, हम ब्रज गोपियां हैं। वो तो गृहस्थी है, सबके बाल बच्चे, वो कौन से बाबा हैं, जगत गुरु हैं। अब चलो चलते। तो नारद जी बूढ़े बन के लठिया लेके ब्रज में घुसे तो सारी गोपियां कहती हैं अरे नारद जी आप बूढ़े कब से हो गए? उन्होंने कहा अरे ये तो हमको पहचान गई। ने कहा कि आप सब ब्रज गोपियां हैं ना? हाँ हाँ, हम कुछ हमारे प्रियतम का हाल कुछ खबर लाए हो? वहां गए थे क्या द्वारिका? हाँ हाँ वहीं से आ रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा बैठो बैठो। अरे भाई कुछ खबर बताओ, श्याम सुंदर का हमारे क्या हाल है? उन्होंने कहा बहुत सीरियस है। हाँ क्या हुआ?
अरे ऐसे दर्द है उनको है और ये है वो है, तो कुछ करो नारद जी। वो उन्होंने हमको इसीलिए भेजा है तुम लोगों के पास कि अगर तुम लोग चरण धूली दे दो तो ठीक हो जाए। ने कहा अच्छा। सब ने पैर फैला दिया, ले जल्दी ले जाओ। तुम लोग क्या कर रही हो पता है? भक्त दास होता है तो स्वामी को चरण धूल देगा, ये कभी हुआ है? ने कहा नारद जी ये लेक्चर बाद में देना, जल्दी ले जाओ उनको ठीक करो। अरे नरक मिलेगा ना, यही कहना चाहते हो? अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और सही हमारे प्रियतम ठीक तो हो जाए। नारद जी ने कहा ओ इनका इतना प्रेम। उन्होंने कहा पहले मैं ही लगा लूं। और जल्दी से पोटली भरकर 1 सेकंड में पहुंच गए द्वारिका और ठाकुर जी को लगाया। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए। अरे वो तो एक्टिंग थी। रुक्मिणी वगैरह ने पूछा नारद जी ये कहां से लाए हो? कहीं ब्रिज में वो राधा रानी की नौकरानियां थी। राधा रानी? हाँ ये राधे राधे तो करते हैं रात में, उनकी नौकरानियों का ये कमाल है, उनका क्या होगा? अब उन लोगों ने आपस में इशारा किया, अरे हम लोगों को अहंकार हो गया था ना अपने रूप वगैरह का, ये गुरु घंटाल ने इसीलिए किया। तो राधा रानी का स्थान रुक्मिणी वगैरह से बहुत ऊंचा है। रुक्मिणी के पूज्य है श्री कृष्ण के पूज्य है राधा रानी। ऐसी राधा रानी की